नमस्ते दोस्तों, रसोई रीमा की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मुनगा साग का दाल। और मुनगा साग का दाल बहुत ही अलग तरह से बनेगा। जैसे हम बाकी साग डाल करके दाल बनाते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसका बनाने का तरीका बिल्कुल भी अलग है और हम इस तरह से बनाएंगे कि साग का जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से दाल में रह जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज मेरे हस्बैंड जब बेटे को स्टॉपेज में छोड़ करके वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में मुनगा का पेड़ दिखा, तो उन्होंने वहाँ से मुनगा का पत्ता को तोड़ लिया। और देखिए मुनगा की जो डाली है और उसमें जो पत्ता लगा रहता है इसी को हम साग बोलते हैं। तो उन्होंने मुनगा का साग को पेड़ से तोड़ लिया। तो एक बंच उन्होंने तोड़ करके ले आया था और वो बोले कि इसे पीस करके इसका रस मुझे दे दो। तो मैंने सोचा कि जब हम इसे पीस करके पिएंगे तो ये पीने में तो कोई स्वाद लगेगा नहीं, तो क्यों ना मैं इसका कुछ टेस्टी सा बना लूँ। तो मेरे दिमाग में आया चलो मैं इसका एक टेस्टी सा दाल ही बना लेती हूँ। तो मैंने हस्बैंड से बोला मैं आज इसकी दाल बनाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बोले ठीक है, तुम्हें जो बनाना है बना लो। अगर मुनगा साग को दाल में डाल करके बनाया जाए तो इसका स्वाद के साथ साथ इसका फ़ायदा भी दोगुना बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम साग को तोड़ लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डाली लिया है और देखिए साइड से जो डंठल है उसमें से निकालते जाना है। सारे पत्ते बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि इसका पत्ता एकदम खिंचा है। तो आपको भी मुनगा का पत्ता बिल्कुल भी खिंचा वाला लेना है जो एकदम हरा रहेगा, एकदम छोटा छोटा रहेगा। आपको देखने से लग जाएगा कि एकदम खिंचा खिंचा पत्ता है, तो बस आपको वही तोड़ना है। ज़्यादा जो रहता है कड़ा कड़ा पत्ता उसे नहीं तोड़ना है, उसे छोड़ देना है। इसका जो बनता है दाल वो खिंचा पत्ता से ही बनता है। तो देखिए इस तरह का पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल भी खिंचा। तो देखिए कितना आसानी से ये साग टूट जाता है। बस जो डंठल है उससे आप पत्तों को अलग करते जाइए, बहुत ही ईजिली निकल जाता है। इसको बनाने में कोई भी मेहनत नहीं होती है। और अगर आप ऐसे ही डाली को रख देंगे तो साग अपने आप ही झड़ जाते हैं, लेकिन सारे साग नहीं झड़ते हैं, कुछ कुछ साग झड़ते हैं, तो हमें इसे तोड़ना पड़ता ही है। तो आप इस साग को तोड़ ज़रूर लें। और मैंने यहाँ पे मुनगा के पत्तों को डंठल से तोड़ करके अलग रख लिया है। और ये देखिए सारा पत्ता हमारा टूट गया है कितना अच्छी तरह से, और एकदम ये सॉफ्ट पत्ता है। तो चलिए इसे अभी हम धोएंगे नहीं और इसे हमें बिल्कुल भी अभी नहीं धोना है और ना ही काटना है। इसे हम थोड़ी देर के बाद धो करके काटेंगे। इसे मैं कब धो करके काटूंगी आगे वीडियो में पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाल मसूर की दाल। मैंने यहाँ पे लाल मसूर की दाल 1.5 छोटी कटोरी लिया है। और ये साग लाल मसूर की दाल में बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसकी जगह मूंग की दाल भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे हम सबसे पहले साफ पानी से धो लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कुकर लिया है और अब मैं कुकर में जो मैंने दाल को धो करके रखा था वो डाल दूँगी। और यहाँ पे दाल डालने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे पानी 4 छोटे ग्लास डाला है। अगर आप मीडियम ग्लास से डाल रहे हो पानी तो 2 ग्लास ही डालें। और अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर 1.5 छोटी चम्मच, नमक 1.5 चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार। और अब इसमें मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के लाल लाल टमाटर और थोड़ा सा सरसों का तेल। और तेल डालने के बाद हमें कुकर का ढक्कन लगा लेना है। और अब चलिए हम गैस की ओर चलते हैं। और यहाँ पे मैंने गैस में कुकर को चढ़ा लिया है और गैस को ऑन कर लिया है। और मीडियम फ्लेम पे हमें दाल को 3 सीटी आने तक पका लेना है। तो 3 सीटी आने तक मैंने दाल को पका लिया है। अब देखिए दाल हमारा देख लेते हैं गलता है या नहीं। तो हमारा दाल तो लग रहा है गल चुका है। तो टमाटर को मैं देखिए पलटे से फोड़ लूँगी। ये बहुत ही आसानी से फूट जाता है। और टमाटर हमेशा दाल में ही इस तरह से डाल करके गलाएं तो दाल का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अलग से आप टमाटर को कट करके नहीं डालें, आप टमाटर को दाल में इसी तरह से डाल करके गलाएं। आप देखिएगा दाल का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा दाल बिल्कुल भी अच्छी तरह से गल चुका है। इससे ज़्यादा नहीं गलाना है। देखिए ये दाल थोड़ा सा दरदरा लग रहा है, बस हमें इसी तरह से गलाना है। बहुत ज़्यादा इसको गला करके हलवा नहीं बनाना है वरना दाल का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर लिया है और गैस का फ्लेम को अभी लो कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपनी साग की ओर। तो अब समय आ गया है साग को धो करके काटने का। ये साग को जब आप दाल बना लें और दाल में फिर से उबाल लगाने के लिए छोड़ दें तब इसे धो करके फटाफट से काटना है। और देखिए साग को हमेशा
किसी जाली में रख कर के धोएं। अगर आप ऐसे ही धोएंगे तो धोने में बहुत ही मुश्किल आएगी, क्योंकि ये साग जो है पूरा बाहर पानी से निकल जाएगा, और जाली में धोएंगे तो ये बहुत ही आसानी से धुल जाएगा। तो इसलिए इस साग को आप जाली में ज़रूर धोएं। तो चलिए इसे हम साफ पानी से धो लेते हैं। और यहाँ पे हमारा साग अच्छी तरह से धुल चुका है। ये आपको देखने से लग रहा होगा कि ये अच्छे से धुला नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये हाथ में चिपक रहा है। तो हाथ में जब चिपकने लगे तभी पता चलेगा कि ये साग धुला है, वरना देख के कोई नहीं बता पाएगा कि इस साग को हमने धोया भी है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता है। तो ये साग जब धुल चुका है तो इसे हम फटाफट से काट लेते हैं। और मुनगा के साग को हम पहले इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि अगर इसे हम धो करके काट लेंगे तो इस साग में कड़वाहट आ जाएगा, और इसकी रेसिपी जब आप बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो वो कड़वा लगेगा खाने में। इसलिए जब आप दाल बना लें तभी उसको काटें। और यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड में थोड़ा सा मुनगा का साग रख लिया है, और इसे हमें बहुत ही महीन काटना है। तो इसे एकदम देखिए एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। इसे बड़ा बड़ा पत्ता नहीं रहने देना है। ये बहुत ही ईजिली कट जाता है, बहुत ही आसानी से कट जाता है। बस इसे ध्यान रहे कि बिल्कुल भी महीन काटना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सारा पत्ता बिल्कुल भी महीन होकर के कट चुका है, एकदम बारीक हो गया है ये कट करके। तो इसी तरह से हमें सारे मुनगा के साग को काट लेना है। और ये देखिए हमारा सारा मुनगा का साग कट करके रेडी है। तो चलिए इसे हम फटाफट से दाल में जा करके डाल लेते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करना है। तो दाल को मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी, और जब दाल में एक उबाल आ जाए तब हमें साग को डाल देना है। आप सोच रहे होंगे साग अभी मैंने डाला है तो ये पकेगा कब, ये कितना टाइम लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे हम दाल या सब्जी में धनिया की पत्ती डालते हैं और धनिया की पत्ती डालने के बाद मिक्स करके और गैस को बंद कर देते हैं, बस इसी तरह हमें इसे भी करना है। देखिए मैंने दाल में जैसे ही साग को डाला, हमारा साग बिल्कुल भी बढ़िया से गल चुका है। बस इसमें हमें 1 से 2 उबाल आने देना है, तब तक ही हमें इसे पकाना है, इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। और दाल में कभी भी मुनगा के पत्तों को पहले से डाल करके नहीं उबालें, वरना दाल और साग का स्वाद बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा खाने में, और इसका न्यूट्रिशन भी चला जाएगा। तो आप इस तरह से अगर साग को दाल में डालेंगे तो जो साग का न्यूट्रिशन है ये पूरी तरह से दाल में आ जाएगा, और जो फ़ायदे आपको ऐसे कच्चा पीस करके पीने में लगता है, वही फ़ायदा आपको ये दाल के साथ पीने में दुगना हो जाएगा। और मेरी मम्मी तो इस दाल को सप्ताह में 2 से 3 बार ज़रूर बना देती थी, क्योंकि हमारे आंगन में ही मुनगा का पेड़ हुआ करता था। तो ये देखिए हमारा दाल बहुत अच्छे से बन करके तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारा साग कितना बढ़िया से गला है, और जब आप इसे खाएंगे तो इसके स्वाद में बिल्कुल खो जाएंगे। तो चलिए इसे अब हम ढक्कन लगा करके अलग रख देते हैं। तो अब मैं इस दाल में तड़का लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे तड़का पैन में सरसों तेल डाल करके गैस को ऑन करके गरम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाने के लिए लिया है लहसुन 15 से 20 कलियाँ, इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 4 हरी मिर्च, इसे भी मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। और 3 सूखे लाल मिर्च, इसे भी मैंने आधे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और 2 तेजपत्ता, इसे भी मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। और इस दाल में जब तड़का लगाएं तो लहसुन को भरपूर मात्रा में डालें, जिससे दाल का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले सूखे लाल मिर्च, और जब सूखे लाल मिर्च थोड़े से भून जाए तो अब मैं उसमें डालूँगी लहसुन, और इसे भी मैं थोड़ी देर भून लूँगी। और ये देखिए लहसुन थोड़ा सा भुन चुका है। तो अब मैं इसमें तेज़पत्ता डाल लूँगी, और चम्मच से अलट पलट करके इसे मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें जाएगा हरी मिर्च। हरी मिर्च आप इसमें थोड़ी देर बाद ही डालें, तुरंत ना डालें। तो देखिए मैंने हरी मिर्च इसमें डाल दिया है। जब लहसुन आधा भुन चुका था तब मैंने इसमें हरी मिर्च डाला है। और अब इसमें जाएगा हींग 2 से 3 चुटकी। तो हींग इसमें 2 से 3 या 4 चुटकी भी आप डाल सकते हैं। और अब मैं चम्मच से इन सभी को मिक्स कर लूँगी और इसे सुनहरा होने तक भून लूँगी। जब इसका खुशबू एकदम सौंधा सौंधा आने लगे तब तक हमें लहसुन और मिर्चा को भूनना है। और आप देख सकते हैं लहसुन बिल्कुल भी सुनहरा होने तक भून चुका है। बस इसी तरह से भून लेना है लहसुन को, इससे ज़्यादा कच्चा नहीं रहने देना है या फिर ज़्यादा नहीं जलाना है, वरना दाल का स्वाद ख़राब हो जाएगा। बस इसी तरह से हमें सुनहरा होने तक लहसुन को भून लेना है। तो अब मैं ढक्कन हटा करके लहसुन और मिर्च तेज़पत्ता को सारा मैं दाल में डाल दूंगी और ढक्कन को फिर से लगा दूंगी, ताकि
इसका जो खुशबू है दाल में ही थोड़ी देर रह जाए और दाल का स्वाद बढ़ जाए। तो मैंने 5 मिनट के बाद देखिए ढक्कन हटा लिया है और अब मैं दाल को मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने दाल को सारा लहसुन, मिर्चा और तेज़पत्ता, हींग में एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और दाल का खुशबू तो इतना बढ़िया आ रहा था जब मैं इसे बना रही थी। और मेरे बच्चे भी बोल रहे थे आकर के कि मम्मा आप क्या बना रहे हो, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैंने मुनगा साग का दाल बनाया है। वो सोच रहे थे कि मम्मा ने आज तड़का बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया बना है। देखने से ही आपको लग रहा होगा, इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और इसका स्वाद तो बढ़िया है ही और इसके फ़ायदे आप तो जानते ही हैं इसके कितने फ़ायदे हैं। तो अब मैं इस दाल को किसी बर्तन में निकाल लूँगी। और ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म मुनगा साग का दाल बन करके बिल्कुल भी तैयार है। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना करके खाएं। आप इस दाल को किसी को भी परोसेंगे नहीं, वो आपके तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। और आप इस दाल को रोटी के साथ खा सकते हैं, पूरी, पराठे, किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। और इसके साथ आप कोई सब्ज़ी लें या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और आप देख ही सकते हैं ये दाल कितनी टेस्टी बनी हुई है। तो आप इस दाल को एक बार ज़रूर बना करके खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि आपको ये दाल की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये दाल की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।